रोहतास प्रखंड क्षेत्र के स्थानीय सांसद मनोज राम के प्रथम आगमन पर रोहतास और नौहट्टा में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा सांसद का तुम्बा से नौहट्टा तक कई स्थानों पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान तिलकप और रोहतास में भी जगह जगह पर लोगों ने उत्साह पूर्वक उनका अभिनंदन किया। रोहतास प्रखंड के PPCM के प्राचार्य अरविंद कुमार और ललन सिंह यादव सहित अन्य लोगों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की गई। सांसद मनोज राम ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि आदरणीय हमारे हीरा राम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ पंकज राम का, जो एक नौजवान लड़का है, चिनारी विधानसभा में उभरता हुआ चेहरा है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन। साथ में इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे सतेंद्र बाबा हैं, दुबे जी हैं, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आप सभी टीम जितने भी संतोष जी, जितने भी इंडिया गठबंधन के टीम हैं, आप लोगों ने मिलकर के ये मंच सजाया। आप सभी इंडिया अलायंस के गठबंधन के अलग अलग कार्यकर्ताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत अभिनंदन मैं करना चाहता हूँ। अभिनंदन करना चाहता हूँ मुनीर अंसारी जी हैं, सत्यन संतरती जी और एक महिला है, साथ में बहुत सारे मंच पर उपस्थित लोग हैं, हमारे गार्जियन लोग हैं, आप सबों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत अभिनंदन बधाई मैं देना चाहता हूं। नीचे जितने भी लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जीतने के बाद ये नौहट्टा प्रखंड ऐतिहासिक प्रखंड है। इस प्रखंड में मुझे आने का मौका मिला। जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक व्यक्ति बोले, चलिए आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या है? देर आए दुरुस्त आए। इसलिए नौहट्टा प्रखंड के जनता को जय हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत दिया। उसकी एक छोटी सी कहानी चुनाव का आपके बीच में मैं रखूंगा। जब चुनाव चल रहा था, मैं पटना में था और एक रूम में बड़े बड़े मीडिया पर मेरा नाम दिखाया जा रहा था, मनोज राम ये है, मनोज राम वो है। बहुत प्रकार का ब्लेम, बहुत प्रकार का आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे थे। मैं होटल में रूम बंद करके रो रहा था और यही सोच रहा था कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं, एक गरीब बाप का बेटा हूं, आखिर इतना बड़ा बड़ा मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं सोचा तो मैं विचार किया तो मुझे उस दिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी किसी DM घर से आया होता, मेरा भी पिता MP बने होते, मेरे भी पिता का बैकग्राउंड बड़ा होता, तो ये जितने आरोप लगाने वाले हैं वो आरोप नहीं लगाते, डरते आरोप मेरे ऊपर नहीं लगता। आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं, एक मजदूर का बेटा हूं, एक गरीब का बेटा हूं, सासाराम पार्लियामेंट के जनता का बेटा हूं, इसलिए लोग आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितना चुनाव में जितना इन लोगों ने आरोप लगाया, ऐतिहासिक वोट सासाराम पार्लियामेंट के जनता ने इस गरीब बाप के बेटा को दे करके जो जितना वोट मुझे मिला इस सासाराम पार्लियामेंट में, ये जब से आजादी मिली भारत देश को तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा वोट पाने वाला अगर कोई हुआ तो एक गरीब बाप का बेटा, आपका भाई मनोज राम हुआ। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नौहट्टा प्रखंड के जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, चाहे वो किसान का समस्या हो, पानी का समस्या हो। अभी एक मेरे भाई बता रहे थे सुदामा जी, यदि आपने पावर हो तो आप CO साहब को कल हटा के दिखा दीजिए। भाई आप जिला पार्षद हैं, इस मंच पर बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, नीचे भी बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, मेरे आवाज को भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। लोकसभा का पावर जो है
अगर नहीं जानते हैं तो आप किताब पलट करके पढ़ लीजिएगा। लोकसभा का पावर जो है पूरे देश में सर्वोपरि है और इसके पावर को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। सीओ को छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी महोदय को छोड़ दीजिए, लोकसभा जो है पूरे देश का सबसे बड़ा सभा है। पूरे देश में जो नियम कानून पारित करता है वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके गांव तक पालन किया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी एक ताकत है भाई सुदामा जी और नौहट्टा प्रखंड के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये भारत देश जो है राजाओं का देश नहीं है या राजतंत्र नहीं है। लोकसभा की पावर बहुत बड़ी होती है, हम उस सदन के भाग हैं, मेरी भी पावर बहुत है, लेकिन भारत देश का जो लोकतंत्र है, भारत देश की जो जनता है, जो आप नीचे बैठे हैं ऊपर बैठे हैं, भारत देश में इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब आपके सर्वेंट हैं, आपके नौकर हैं, आपका सेवा करने के लिए हम लोग खड़े हैं। इसलिए सबसे बड़ी यदि ताकत किसी के पास में है तो वो आपके पास में है। भारत सरकार संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा उसमें जनता को एक बहुत बड़ा ताकत दिया, आपको एक बहुत बड़ा ताकत दिया। ये राजतंत्र नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा, यहाँ जो जनता चाहती है वही होता है और वही होगा। जरूर आप बालू की समस्या बताएं, पंडुका पुल की समस्या बताएं, आप बहुत सारे समस्या, पानी का समस्या बताएं, रोड का समस्या आप लोगों ने बताया। मैं इस मन से आप लोगों को निवेदन करता हूं और वादा भी करता हूं कि चाहे वो रोड का समस्या हो, चाहे वो किसान का समस्या हो, चाहे वो बालू का समस्या हो, या आपका बेटा इस मिट्टी का लाल पहले भी आपका लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ाई लड़ेगा। जरूर हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, जरूर हमारी सरकार स्टेट में नहीं है, लेकिन आपको हर रीति से ये मनोज राम जो नाम है आपका लड़ाई लड़ेगा, आपका आवाज बनेगा और ये आवाज सदन में भी गूंजेगा और आपको न्याय देने का काम कराऊंगा। मित्रों, एक चीज मैं और आपके बीच में छोटी सी बात रख करके मैं जाना चाहता हूं इस मन से।